दोस्तों, परिवार का साया हर किसी को नसीब नहीं होता और जिनको होता है कभी कभी तकदीर उनका साथ नहीं देती। हमारी आज की कहानी एक छोटी बच्ची लिली की है। 3 बच्चों वाला एक खुशनुमा परिवार ही डेविड और मैरी की दुनिया थी। जैक उनका बड़ा बेटा जो बहुत मजाकिया साथ में बड़ा हक जताता भी था। नैन्सी उस परिवार की इकलौती बेटी बहुत हंसमुख थी और सबसे छोटा बेटा आर्थर जो अभी फीड ही कर रहा था। सब सही चल रहा था। दोनों पति पत्नी एक दिन किसी ट्रिप पर जा रहे थे। रास्ते में एक बड़े अनाथ आश्रम ने उनका ध्यान केंद्रित किया। वह लोग अंदर गए और असहाय प्यारे अनाथ बच्चे जिन्हें देखकर वो इमोशनल हो गए। दोनों कपल घूम रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो ये बच्चे आज यहाँ हैं। उन्होंने वहाँ की सिस्टर से बात की। सिस्टर बोली कि आप दोनों लकी हैं जो आज आप किसी के माँ बाप हैं। आश्रम में चलते चलते वो दोनों एकदम से रुक गए। उनके सामने एक झील सी आँखें और लाल गालों वाली प्यारी सी बच्ची खड़ी थी। पहली झलक में ही मैरी का दिल उस पर आ गया। वह छोटी बच्ची महज 5 साल की थी। बाद में पता लगा कि उसके माँ बाप किसी फायर ब्लास्ट में ज़िंदा जल गए थे। यह सुन के उनका दिमाग बेहद दुख से भर गया। वह बहुत चिंतित हो गए। मैरी बहुत इमोशनल हो गई थी। वह डेविड को मनाने लगी कि प्लीज़ इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। डेविड जिसका दिल बड़ा था मना नहीं कर पाया। पूरे अनाथ आश्रम ने लिली को प्यारा सा गुड बाय दिया। घर पहुंचते ही कपल ने सोचा क्यों ना बच्चों को सरप्राइज़ दिया जाए। सब बच्चों में खुशी की लहर थी कि जाने क्या पता लगने वाला है। डेविड ने परिचय करवाया, ये लिली है, तुम्हारी नई बहन, हेलो बोलो। सब चौंक गए। पहली झलक में नैन्सी को वो पसंद आ गई। उसे लगा उसके जैसा ही कोई आया है। पर जैक सोच में पड़ गया। उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों बच्चियों को एक ही कमरा शेयर करने को कहा गया और सिर्फ एक कमरा ही नहीं, कपड़े, खिलौने, सब फैसिलिटीज़ और माँ बाप भी। एक दिन जब लिली सब कुछ देख रही थी और आराम से आइसक्रीम खा रही थी, तब पीछे से जैक ने आगे उसके बाल खींचे और उसका आइसक्रीम फेंक दिया। कहा, मेरे परिवार से दूर रहो, तुम कभी हमारी जगह नहीं ले सकती। रोज़ रोज़ ऐसी हरकतें उसके साथ होती, यह सब जैसे मानो उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया हो। जैक उसका दुश्मन बन चुका था। माँ बाप का इतना प्यार पाता हुआ देख अब नैन्सी में भी उसके प्रति जलन की भावना आने लगी थी, क्योंकि पापा की परी को अब दूसरी परी ने रिप्लेस किया जो उससे ज़्यादा प्यारी और समझदार थी। एक दिन जब लिली उठी सो के तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फटे पड़े हैं, उसका सारा सामान उजाड़ दिया गया है। पर उसने कभी इन सब का विरोध नहीं किया और करती भी कैसे, आखिर ये उसका घर थोड़ी था। दिन प्रतिदिन उसके सो कॉल्ड भाई बहन की उसके खिलाफ नफरत बढ़ती चली जा रही थी और भयंकर रूप ले रही थी। खेलते वक्त एक दिन जैक ने उसकी ड्रेस खींच के उतार दी और उसे निवस्त्र कर दिया। हाँ, बहुत बेशर्म हरकत थी। डैड ने बदकिस्मती से वह सब देख लिया और जैक को पीटा और डांटा अच्छे से। छोटा आर्थर लिली के साथ एंजॉय करता था, उसके साथ खेलता था। तो एक दिन जैक और नैन्सी दोनों ने प्लान बनाया कि आर्थर का पालना चलाने चलेंगे। वह चाहते थे इन सब का इल्ज़ाम लिली के सर पर आ जाए। वह जलाने गए कैंडल से, पर आग काफ़ी नहीं थी। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी और फैलने लगी और लिली उस समय वहीं थी। वो दोनों तो भाग गए। आग और बढ़ती और बच्चे को कुछ हो उससे पहले ही उसकी माँ मैरी ने वहाँ आकर आग बुझा दी। बेचारी मैरी ने तो लिली को नहीं डांटा, पर बहुत चिंतित हो गई थी और परेशानी में ही उसने कह दिया, जब से तुम आई हो तब से कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, जैसे किसी का श्राप लग गया हो। बेटा, मैं जानती हूँ इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं, पर यह सब बहुत तनाव देता है मुझे। लिली को अब घर में घुटन महसूस होने लगी। पछतावे के बोझ तले वह रह रही थी। उसके आसपास हर चीज़ बुरी होने लगी थी। वो समझ गई थी कि अगर वो यहाँ से गई तो सिवाय माँ बाप के किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर इनकी ज़िंदगी क्या पता बदल जाए, पहले जैसी हो जाए। अगले दिन वह घर छोड़ के चुपचाप चली गई। कहाँ, किसी को नहीं पता। माँ बाप ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहाँ मिलने वाली थी।
अगले दिन खबर आई कि नदी किनारे एक 5 साल की बच्ची मरी हुई पाई गई। कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई। क्या वो यही थी? कोई नहीं जानता। तो फिर वो गई कहाँ? वो कहीं अपने अनाथ आश्रम वापस तो नहीं चली गई, या फिर यूं ही गली गली भटक रही है? असहाय माँ बाप उसे कहीं नहीं ढूंढ पाए। थक हार कर अपनी रोज़मर्रा की नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ चुके हैं। समझ चुके हैं कि जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। चाहे कितना भी प्रयास कर लो, बनाए हुए रिश्ते कभी नहीं चल पाते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली कहानी में। शुक्रिया।